श्री कृष्ण कहते हैं, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उससे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहे। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इसी बात पर तोड़े हैं। क्या कहेंगे लोग? जो एक गुनाह माफ ना करे वो है न्यायाधीश। जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वो है द्वारिकाधीश। अगर आप अपने लक्ष्य पर काम नहीं करेंगे तो फिर आपको किसी दूसरे के लक्ष्य पर काम करना पड़ेगा। जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, इसलिए हमें जो करना हो वो बिना समय व्यर्थ किए करना चाहिए। बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। एक गधे का लक्ष्य था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। वो गधा कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे मरने के बाद भी लोग उसे याद करें और उसका नाम ले। उस गधे का एक मालिक था। उस मालिक का भी लक्ष्य था कि वो अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यापारी बने। वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने गधे से दिन रात काम करवाता है। मालिक गधे पर बहुत भारी सामान लादा करता था जिससे उसे ज्यादा मुनाफा मिल सके। गधे को ये डर था कि वो कहीं अपने काम में असफल न हो जाए और उसे खाने के लाले ना पड़ जाए। इस डर की वजह से ही वो अपने मालिक को छोड़ नहीं पाता था और अपनी पूरी जिंदगी अपने मालिक के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देता है। जब गधा बुढ़ा हो जाता है तब उसका मालिक उसे मरने के लिए एक जंगल में छोड़ देता है। जब वह गधा मरने वाला होता है तो वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। गधा मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या होता अगर मैंने एक बार प्रयास किया होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं कुछ और जगह पर ही होता। अंत में गधा मर जाता है। आजकल के ज्यादातर लोगों की जिंदगी इस गधे की तरह ही है, जो खुद के लक्ष्य पर काम करने के बजाय अपना पूरा समय और पूरी एनर्जी दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देते हैं और अपनी काबिलियत से कम पर ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचते हैं और खुद के लक्ष्य पर काम करना शुरू नहीं करते हैं, तब तक हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं। इसलिए ही हमें जितना हो सके उतना जल्द से जल्द अपने लक्ष्य पे काम करना चाहिए। अंत में इस गधे की तरह अगर ना पछताना हो तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचकर उसी में आगे बढ़ो। एक बार हिम्मत करके जब हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बारे में सोचते हैं तो उसकी ये गारंटी नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को 100% पूरा कर पाएंगे, पर यह अफसोस नहीं रहता है कि हमने कुछ किया नहीं। इसलिए अपनी काबिलियत को पहचानो और अपने लक्ष्य को पूरा करो। ज्ञान के अभाव की वजह से कई बार गलतफहमी का शिकार बनकर हम अपने करीबी और पारिवारिक लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ देते हैं।
बाद में हमें पता चलता है कि हमारी गलतफहमी के कारण ये सब हुआ है, तब तक तो बहुत देर हो गई होती है। इसलिए समय रहते ही सच का जानना बहुत जरूरी होता है। एक बार एक सुनार की मृत्यु के बाद उसका खानदान मुसीबत में पड़ गया। उस पूरे परिवार को अब भोजन के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन उस मृत सुनार की पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार देकर कहा कि बेटा, इसे अपने चाचा की दुकान पर लेकर जाओ। चाचा से कहना कि ये बेचकर कुछ पैसे दे दो। बेटा वह हार लेकर अपने चाचा के पास गया। चाचा ने उस हार को अच्छी तरह से देखा और उसे पलटकर भी देखा, फिर परख कर कहा कि बेटा, माँ से कहना कि अभी मार्केट में बहुत मंदी है, उन्हें कहना कि थोड़ा रुक कर बेचे तो इसके अच्छे दाम आएंगे। फिर चाचा ने उस बच्चे को थोड़े से रुपए हाथ में दिए और कहा कि कल से तुम मेरे दुकान पर आकर बैठना। अगले दिन से वो लड़का रोज चाचा के दुकान पर जाकर बैठने लगा। कुछ ही दिनों में तो वह लड़का बड़ा माहिर बन गया। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा, अपनी माँ से वो हार लेकर आना और माँ से कहना कि अब मार्केट में बहुत तेजी है, इसलिए उस हार के अब अच्छे दाम मिल जाएंगे। दूसरे दिन जब माँ से हार लेकर लड़के ने परखा तो उसने पाया कि वह हार तो नकली है। फिर उस लड़के ने हार को घर पर ही छोड़ दिया और वह दुकान लौट आया। लड़के को उसके चाचा ने पूछा कि बेटा, तुम वह हार नहीं लाए? लड़के ने कहा, चाचा, वह हार तो नकली था। तभी चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार उस हार को लेकर आए थे तो उस वक्त अगर मैंने उसे नकली बता दिया होता तो तुम सोचते कि आज जब हमारे पर बुरा वक्त आया तो चाचा हमारी चीज को भी जाली बताने लगे। आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया है तो तुम्हें पता चल गया कि हार नकली है। सच तो यही है कि ज्ञान के बगैर इस दुनिया में ऐसे ही गलतफहमी का शिकार होकर पारिवारिक और बेहद करीबी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के अभाव की वजह से बहुत बार हम गलतफहमी का शिकार बनते हैं। इसलिए समय रहते ही सच का जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।